किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। आपके साथ मैं हूं चेतना त्यागी। मौसम खबर में आप सभी का स्वागत करती हूं। आप जानते ही हैं, मौसम खबर में हम आपको बताते हैं आने वाले 2 दिन यानी 24 से 48 घंटे मौसम के लिहाज से कैसे रहेंगे, कैसा मौसम का मिजाज रहने वाला है, कहां कम बारिश, कहां ज़्यादा बारिश, या अब मौसम सर्द है धीरे धीरे तो कैसा मौसम रहेगा। सारी जानकारी आपको हम मौसम से जुड़ी देते हैं, लेकिन बड़ी खबरें बता देते हैं आपको। तमिलनाडु पुडुचेरी में कहीं कहीं भारी बारिश की उम्मीद जताई जा रही है। ये पहली बड़ी खबर हमें तमिलनाडु पुडुचेरी से मिली है। आंध्र प्रदेश से आ रही है, कहीं कहीं भारी बारिश के आसार आंध्र प्रदेश में भी जताए जा रहे हैं। अगली खबर देख लेते हैं, मध्य महाराष्ट्र से मिल रही है। कहीं कहीं चल सकती है सर्द हवाएं। ये खबर हमें मध्य महाराष्ट्र से मिली। आगे पंजाब से खबर है कि कहीं कहीं सर्द हवाएं चलने का अनुमान पंजाब में जताया जा रहा है। अगली खबर का रुख कर लेते हैं, हिमाचल से मिल रही है। कहीं कहीं छा सकता है घना कोहरा। ये खबर हमें हिमाचल प्रदेश से मिली। तो जैसे जैसे मौसम बदल रहा है, सर्द मौसम आ रहा है, कहीं बारिश तो कहीं कोहरा, ऐसी खबरें मिल रही है। मौसम अलर्ट की बारी है। मौसम अलर्ट में हम आपको बताते हैं कि कैसा रहेगा मौसम देश के विभिन्न राज्यों में, कहाँ सावधानी बरतनी है, कहाँ नजर बनानी है। तो देखें आप मेरे पीछे, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, भीतरी उत्तर कर्नाटक, तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, ये सब वो राज्य हैं जहां पर नजर बनाए रखने की आपको जरूरत है। आने वाले 2 दिनों में 24 से 48 घंटों में आप देख सकते हैं तेलंगाना में बारिश है, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र में तेज हवाएं चल सकती हैं, साथ ही तटीय आंध्र प्रदेश, लक्षद्वीप में तेज हवाएं, भीतरी उत्तर कर्नाटक में गरज चमक के साथ बारिश है, भीतरी दक्षिण कर्नाटक में गरज चमक के साथ बारिश है, केरल, तमिलनाडु में भी गरज चमक के साथ बारिश है, साथ ही तेज हवाएं चलेंगी। और बाकी के अन्य राज्यों में किसी तरीके की कोई चेतावनी नहीं जारी की गई है। चलिए आगे बढ़ते और अब बात कर लेते हैं मौसम पूर्वानुमान की। यानी मौसम पूर्वानुमान में आने वाले 2 दिन कैसे रहने वाले मौसम के लिहाज से, ये भी देख लीजिए। अब आप देखिए, गिलगित, श्रीनगर, जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख, हिमाचल, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश यानी उत्तर भारत के ये सभी राज्य ग्रीन रंग से आप देख सकते हैं जो दर्शाए जा रहे हैं। यहां बारिश नहीं होगी आने वाले 24 से 48 घंटों में, ऐसा मौसम का पूर्वानुमान बता रहा है। और मौसम विभाग के अनुसार जो हमारे पास आंकड़े आते हैं उस मुताबिक आप तक की ये जानकारी हम आपको पहुंचाते हैं। तो उत्तर भारत का हाल आपने देखा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आपको बता देते हैं, बिहार, झारखंड, गांगे, पश्चिम बंगाल में बरसात नहीं है, लेकिन ओडिशा में कहीं बारिश है और उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम में कहीं बारिश है। वहीं 7 सिस्टर्स यानी नॉर्थ ईस्ट, अरुणाचल, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, यहां पर भी बरसात नहीं है आने वाले 2 दिनों में यानी 24 से 48 घंटों में। चलिए अब आप आगे देखें, अंडमान निकोबार में कहीं बारिश है, लक्षद्वीप में नहीं है, तटीय कर्नाटक, भीतरी उत्तर कर्नाटक में नहीं है, केरल में कई जगह बरसात है, भीतरी दक्षिण कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी में कहीं बारिश है, तेलंगाना में कई जगह बरसात है, तटीय आंध्र प्रदेश और रायलसीमा में अनेक जगह बरसात है आने वाले 2 दिनों में। यानी दक्षिण भारत में लगभग सभी राज्यों में बारिश है। वहीं आप देखिए, विदर्भ और छत्तीसगढ़ में कहीं बारिश हो सकती है मध्य भारत की अगर हम बात करें, लेकिन कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, कच्छ, दमन दीव, गुजरात, मराठवाड़ा, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पश्चिमी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान और पूर्वी मध्य प्रदेश, ये वो राज्य हैं जहां पर आने वाले 2 दिनों में बारिश नहीं होगी। चलिए मौसम पूर्वानुमान के बाद अब बात मौसम की चाल की, यानी पिछले 24 घंटों में मौसम कैसा रहा है देख लीजिए आप। हिमाचल प्रदेश और पंजाब की बात करें तो पंजाब में तेज सर्द हवाएं चली हैं, वहीं हिमाचल में जो है बारिश तो नहीं, लेकिन थोड़ा कोहरा छाया रहा है। ओडिशा में भी आप देखेंगे कि पिछले 24 घंटों में यहां भी थोड़ी धुंध छाई रही है, थोड़ा कोहरा रहा है, ऐसा मौसम दर्ज किया गया पिछले 24 घंटों में ओडिशा का। चलिए आगे बढ़ते बता देते हैं आपको तटीय आंध्र प्रदेश। देखिए अब आप साउथ में देखें, दक्षिण भारत में बारिश है, तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, भीतरी दक्षिण कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु, ये दक्षिण भारत के वो सारे राज्य हैं जहां पर पिछले 24 घंटों में बारिश दर्ज की गई है, यानी बारिश हुई है, जैसा कि मौसम की चाल के जरिए आप समझ पा रहे हैं। आगे अब आप देखिए पश्चिमी मध्य प्रदेश। पश्चिमी मध्य प्रदेश में देखेंगे यहाँ भी तेज हवाएं दर्ज की गई हैं पिछले 24 घंटों में। थोड़ी हल्की सर्द तेज हवाएं जो हैं वो दर्ज की गई है। तो मौसम की चाल के जरिए आपने समझा कि जो पिछले 24 घंटों में मौसम है वो क्या रहा है देश के विभिन्न राज्यों में। और फिलहाल मौसम खबर में वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइएगा, मौसम खबर लगातार जारी है। आप देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। असली नोट ब्रो, ये फटा है। सुन, कते फटे या पुराने नोट को बैंक ब्रांच में एक्सचेंज कर सकते हैं।
वाओ, नया नोट मिलेगा। हाँ, जिससे तू हमें पिज्जा पार्टी देगा। RBI कहता है स्मार्ट बनो, कूल रहो। लोग कार्यक्रम के पहले कॉलर जुड़ के हम इस बीच हमारे पास कुछ ईमेल्स भी आए हैं। सवाल पूछिए अपना। में जो मकान पैदा करेंगे इनमें कौन सी सावधानी बरतनी है? गर्म इलाकों के लिए आप HRM 99 इनसे आप कुछ फल ले सकते हैं। जैस्मीन के पेड़ पे जैस्मिन, फल उसको पूरी खुली धूप चाहिए। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाइए, नंबर मिलाइए और कहें हेलो किसान। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ DD किसान पर। स्वागत है ब्रेक के बाद आप सभी का। मौसम खबर देख रहे हैं आप मेरे साथ, और मौसम खबर के इस सेगमेंट में हम आपको बताते हैं टेम्परेचर के बारे में, यानी तापमान का हाल। देश के जो विभिन्न शहर हैं वहाँ का तापमान क्या दर्ज किया गया है, अधिकतम और न्यूनतम, यानी कि मैक्सिमम टेम्परेचर और मिनिमम टेम्परेचर। इस बारे में आप तक हम पूरी जानकारी पहुँचाते हैं। तो चलिए आपको बता देते हैं फटाफट से। आप देखें, कोंकण और गोवा में जो न्यूनतम तापमान है वो 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया है, यानी न्यूनतम तापमान में सामान्य की तुलना में कमी दर्ज की गई है। वहीं आप देखेंगे पंजाब के फरीदकोट में न्यूनतम तापमान 2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, जो कि अभी का सबसे न्यूनतम स्तर का तापमान रहा है। आगे देखें आप, भीतरी उत्तर कर्नाटक और तटीय कर्नाटक में जो अधिकतम तापमान है वो 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया है, यानी अधिकतम तापमान में भी सामान्य की तुलना में कमी दर्ज की गई है। वहीं केरल के कन्नूर में अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो कि अभी का सबसे अधिकतम स्तर का तापमान रहा है। तो ये तो आपने जाना कि वायुमंडलीय प्रभाव यानी तापमान क्या रहा है अधिकतम और न्यूनतम देश के विभिन्न शहरों में। अभी हम आपको ये भी बता देते हैं जो राज्य, जो शहर रह गए हैं, जिन पर हम नज़र नहीं बना पाए हैं, वहाँ का अधिकतम और न्यूनतम तापमान क्या दर्ज किया गया है, उस पर भी नज़र बना लेते हैं। तो तापमान के हाल के जरिए आपने समझा देश के विभिन्न राज्य, विभिन्न शहरों में तापमान की स्थिति क्या दर्ज की गई है, क्या अधिकतम तापमान वहां का रहा है और क्या न्यूनतम दर्ज किया गया। और फिलहाल मौसम खबर में हम रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। आप कहीं मत जाइएगा, मौसम खबर लगातार जारी है, आप देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। असली हीरो का कंगन कैसे? क्योंकि हमें मिला है एक बेशकीमती तोहफा, जिसकी वजह से हमारी फसल में काफी बढ़त हुई है। मिलिए ग्रो प्लस से। हमारा भरोसेमंद कोरोमंडल लेकर आया है एनफोर्स तकनीक वाला 5 पोषक तत्वों से भरा ग्रो मोर ग्रो प्लस। इसे इस्तेमाल करने से पौधों को मिले अधिक पोषण, जिससे न केवल आपको बम्पर फसल मिले बल्कि मिट्टी भी स्वस्थ और उपजाऊ बने। ग्रो प्लस अब एनफोर्स तकनीक के साथ, सर्वोत्तम तकनीक, सफलता का प्रतीक। किस फसल की क्या है चाल, किस मंडी का क्या है हाल, उतरते चढ़ते भाव का असर, आयात निर्यात का क्या है असर, कैसा रहेगा आगे बाजार, बताएंगे मंडियों के जानकार। देखिए मंडी खबर सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर।
स्वागत है ब्रेक के बाद आप सभी का। आप मौसम खबर देख रहे हैं मेरे साथ, और मौसम खबर के इस सेगमेंट में अब बात होगी एयर क्वालिटी इंडेक्स की। एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी वायु गुणवत्ता सूचकांक, जिसके जरिए हम आपको बताते हैं कि देश के विभिन्न शहरों में हवा कितनी साफ और कितनी प्रदूषित रही है, जिससे आपको पता चले कि इंडेक्स क्या दर्ज किया गया है वायु। चलिए अब आप देखें, दिल्ली में 273 गुणवत्ता सूचकांक दर्ज किया गया है, यानी कम खराब की श्रेणी में रही है यहाँ की वायु गुणवत्ता। 181 पुणे का रहा है, यानी आप देख सकते हैं यहाँ का जो गुणवत्ता सूचकांक है वो औसत रहा है, मीडियम। बात कर लें अगर हम मुंबई की, तो 105 गुणवत्ता सूचकांक औसत के साथ दर्ज किया गया है, यानी औसत श्रेणी में रहा है। वहीं हम बात कर लेते हैं कोलकाता की, तो 194, और यहाँ का भी औसत श्रेणी में दर्ज किया गया है वायु गुणवत्ता सूचकांक। ये एयर क्वालिटी इंडेक्स लगातार बता रहे हैं हम आपको। लखनऊ में 133, यहां भी औसत की श्रेणी में ही दर्ज की गई है एयर क्वालिटी। आगे अब हम बात करें पटना की, तो 102 गुणवत्ता सूचकांक दर्ज किया गया है, यहां भी जो एयर क्वालिटी है वो औसत रही है। चलिए आगे हैदराबाद का देखें आप, 101 रहा है, ये भी औसत श्रेणी में ही दर्ज की गई है हैदराबाद की एयर क्वालिटी। अगला शहर है अहमदाबाद, 167, ये भी औसत श्रेणी में ही दर्ज की गई है एयर क्वालिटी अहमदाबाद की। वहीं बेंगलुरु की बात करें, 86 संतोषजनक रही है, यानी सेटिस्फैक्ट्री एयर क्वालिटी रही है बेंगलुरु की। तो वायु गुणवत्ता सूचकांक आपने जाना, हमने आपको बताया देश के प्रमुख शहरों की वायु गुणवत्ता कैसी रही। अब पर्यटन पूर्वानुमान आपको बता देते हैं, देश के प्रमुख पर्यटक स्थलों का मौसम तापमान कैसा रहने वाला है आने वाले 4 दिनों में। तो आप देखें ले की बात करें तो सोमवार से गुरुवार तक आप देख सकते हैं आने वाले 4 दिनों में जो मौसम है यहाँ का वो खुला रहेगा, यानी धूप खिली रहेगी, ऐसा मौसम रहेगा। 5 डिग्री अधिकतम तापमान और -10 डिग्री पर न्यूनतम तापमान रहेगा। और तापमान से आप समझ सकते हैं कि लेह में अच्छी खासी सर्दी रहने वाली है, यानी मौसम अच्छा सर्द रहेगा। चलिए शिमला की बात कर लेते हैं। हिमाचल के शिमला में देखें आप, मौसम तो खुला है सोमवार से गुरुवार तक, यानी आने वाले 4 दिनों में। लेकिन बात अगर हम तापमान की करें तो 16 से 18 डिग्री में अधिकतम तापमान है, और न्यूनतम जो है वो 6 से 7 डिग्री में है। और जाहिर तौर पर क्योंकि अब मौसम नवंबर से दिसंबर का आने वाला है और सर्द मौसम है, तो ऐसे में पहाड़ी इलाकों में तापमान गिरता है धीरे धीरे और मौसम सर्द होने लगता है। बात मसूरी की कर लेते हैं। मसूरी का मौसम देखें आप, सोमवार से गुरुवार तक जो आने वाले 4 दिनों में मौसम है, चटक धूप खिली रहेगी, मौसम यहाँ भी खुला रहेगा। लेकिन तापमान पर आप नजर बनाएं, 17 से 18 डिग्री, और न्यूनतम जो है वो 8 से 9 डिग्री के बीच में मिलेगा आपको मसूरी का। तो यहाँ का मौसम और तापमान कुछ ऐसा रहने वाला है। मौसम खुला रहेगा, लेकिन तापमान जो है वो थोड़ा तापमान में कमी मिलेगी, सर्द मौसम धीरे धीरे मिलेगा आपको पहाड़ी इलाकों में। मणिपुर का इम्फाल में आप देखें मौसम, सोमवार और मंगलवार को इम्फाल में थोड़ी धुंध छाई रहेगी, यानी थोड़ा कोहरे जैसा मौसम आपको मिल सकता है। लेकिन बुधवार गुरुवार को मौसम यहाँ का खुला है, धूप खिली रहेगी। अधिकतम तापमान 25 डिग्री पर और न्यूनतम 8 डिग्री पर रहेगा, यानी तापमान की जो स्थिति है अधिकतम और न्यूनतम वो एक समान डिग्री पर आपको आने वाले 4 दिनों में इम्फाल की मिलेगी। अगला शहर देख लेते हैं पर्यटन के लिहाज से, अयोध्या में देखें आप, मौसम सोमवार को थोड़ा मिला जुला है, धूप के साथ बादल, कुछ ऐसा मौसम। लेकिन मंगलवार से गुरुवार तक जो मौसम है वो खुला रहेगा, धूप खिली रहेगी, ऐसा मौसम रहेगा। अधिकतम तापमान 25, 26 और 27 डिग्री के बीच में, वहीं न्यूनतम जो है वो 13 से 14 डिग्री के बीच में रहेगा अयोध्या का। तो 13 से 14 डिग्री तापमान का मतलब है कि अयोध्या का मौसम भी शाम के समय थोड़ा सर्द मिल सकता है आपको। चलिए कुरुक्षेत्र है अगला शहर पर्यटन के लिहाज से। हरियाणा का सोमवार को मौसम खुला है, मंगलवार को थोड़े बादल आपको मिल सकते हैं, मिला जुला मौसम। फिर बुधवार को मौसम यहाँ का ठीक रहेगा, खुला रहेगा, लेकिन गुरुवार को फिर से मिला जुला मौसम है, यानी मौसम में लगातार जो है तब्दीली है। अधिकतम तापमान 23 से 24 डिग्री और न्यूनतम जो है वो 8 डिग्री पर लगातार बना रहेगा कुरुक्षेत्र का। तो कुछ ऐसा मौसम तापमान यहाँ का रहने वाला है। बात अब पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी की कर लेते हैं। सिलीगुड़ी में आप देखें सोमवार को मौसम खुला है, लेकिन मंगलवार को यहाँ भी थोड़ा मिला जुला रहेगा, बुधवार को मौसम थोड़ा खुला रहेगा। फिर से आप देखेंगे कि गुरुवार को मौसम मिला जुला है। अधिकतम तापमान 30 से 29 डिग्री, वहीं न्यूनतम 14 से 15 डिग्री के बीच में सिलीगुड़ी का रहेगा। लेकिन मौसम यहाँ का जो आपको मिलेगा आने वाले 4 दिनों में थोड़ा तब्दीली वाला मिलेगा, कभी बादल तो कभी खुला मौसम ऐसा। औरंगाबाद महाराष्ट्र का देख लीजिए शहर, सोमवार मंगलवार को यहाँ पर तेज हवाएं चल सकती हैं और थोड़ी सर्द हवाएं, तेज हवाएं सर्द हवाएं चल सकती हैं। बुधवार और गुरुवार में जो मौसम है यहाँ का वो खुला रहेगा। अधिकतम तापमान 29 डिग्री पर रहेगा, वहीं न्यूनतम 9, 10 और 11 डिग्री के बीच में मिलेगा आपको औरंगाबाद का। लेकिन मौसम यहाँ का आपको थोड़ा मिला जुला तब्दीली वाला मिलेगा।
अगला शहर पर्यटन के लिहाज से नजर बनाते हैं कन्नूर, केरल का कन्नूर। दक्षिण भारत में तो आपको हमने पहले भी बताया कि बारिश है लगातार, तो कन्नूर में आप देखें सोमवार से गुरुवार तक आने वाले 4 दिनों में आपको यहाँ पर बारिश मिलेगी, गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। अधिकतम तापमान 33 डिग्री पर है, वहीं न्यूनतम जो है वो 24 डिग्री पर बना हुआ है, यानी तापमान की स्थिति आपके सामने है। लगातार एक समान डिग्री पर यहाँ तापमान आपको मिलेगा, अधिकतम भी और न्यूनतम भी। अगला शहर पर्यटन के लिहाज से है तिरुचिरापल्ली। तिरुचिरापल्ली का आप देखें मौसम, तमिलनाडु में सोमवार को तो यहाँ बारिश है, अच्छी खासी बारिश है, लेकिन मंगलवार से गुरुवार तक का जो मौसम दिखा रहे हैं उसके मुताबिक हम आपको बताएं कि मिला जुला मौसम रहने वाला है। अधिकतम तापमान 30, 31 और 32 डिग्री पर मिलेगा और न्यूनतम 23 से 24 डिग्री और 25 डिग्री तक जा सकता है तिरुचिरापल्ली का। लेकिन मौसम यहाँ का जो है कभी बारिश वाला तो कभी थोड़ा सा खुला, ऐसा मौसम मिलेगा। तो पर्यटन के लिहाज से आपने जाना देश के प्रमुख शहरों का मौसम और तापमान। चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे मौसम खबर में और अब बात होगी खेती किसानी की। और आप जानते ही हैं, आप किसान भाइयों को पता है कि आपसे जुड़ी ही बात होती है खेती किसानी में। ये जो मौसम है, इस मौसम में रबी की बुआई चल रही है और ख़ास तौर पर पंजाब, दिल्ली और हरियाणा जो राज्य हैं यहाँ पर रबी की बुआई जो है वो की जा रही है, फसलों की बुआई की जा रही है। लेकिन ऐसे में आपको किन बातों का ध्यान रखना है, कैसे रबी की जो फसलें हैं उनकी बुआई करनी है, बहुत कुछ ऐसी जानकारी है जो आप तक पहुँचाएंगे हमारे AI एंकर कृष। नमस्कार, आप देख रहे हैं DD किसान। मैं हूं AI कृष और आज हम भारत के विभिन्न राज्यों में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। कोंकण में इस समय मौसम शुष्क रहने का अनुमान है, ऐसे में किसान पकी हुई सुपारी की तुड़ाई जारी रखें। मौसम साफ है, इसलिए सेम, लोबिया, कुल्थी, स्वीट कॉर्न और बेबी कॉर्न की बुवाई जल्द पूरी करें। इसके साथ ही यहाँ सरसों की बुवाई के अलावा मिर्च और बैंगन की रोपाई जारी रखें। मध्य महाराष्ट्र में कपास की चुनाई करते रहें। इसके साथ गेहूं, चना और अरहर में समय पर सिंचाई करें। मध्य महाराष्ट्र में ही किसान काबुली चना, गेहूं, कुसुम, प्याज और रबी ज्वार में निराई गुड़ाई करें। यहाँ इस समय खरीफ प्याज तैयार है तो किसान इसकी खुदाई जारी रखें। मध्य महाराष्ट्र में चना, गेहूं और मक्के की बुवाई भी जारी रखी जा सकती है। मराठवाड़ा में कपास की चुनाई जारी रखें और गन्ने की रोपाई का काम पूरा करें। मराठवाड़ा में मौसम शुष्क रहने का अनुमान है, इसलिए अरहर, हल्दी, सब्जियों और बागानों में जरूरत के अनुसार सिंचाई करें। यहाँ इस समय गेहूं की बुवाई जारी रखें। इसके अलावा चना और कुसुम में निराई गुड़ाई करें। विदर्भ में भी इस समय कपास की चुनाई जारी रखें। साथ ही सरसों, अलसी, चना और गेहूं की बुवाई करते रहें। विदर्भ में प्याज, टमाटर, बैंगन, पत्ता गोभी और फूल गोभी की नर्सरी लगाते रहें। इसके साथ पालक, मेथी, मूली, गाजर, सेम और कुंदुरी की बुवाई करें। विदर्भ में अरहर, चना, हल्दी और सब्जियों की नर्सरी में जरूरत अनुसार सिंचाई करें। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए DD किसान। धन्यवाद। तो AI कृष ने आपको बताया कि कोंकण, मध्य महाराष्ट्र और विदर्भ जैसे राज्यों में इस समय आप किन किन फसलों की बुआई कर सकते हैं और कौन सी ऐसी फसलें हैं जिनमें इस समय सिंचाई की ज़रूरत है। तो आप किसान भाई इस बात का बेहद ख्याल रखें। और हम आपको ये भी बताएं कि क्योंकि मौसम बदलता हुआ है तो ऐसे में किन किन फसलों की आप कटाई कर लें, कौन सी ऐसी फसलें हैं जिनका ये बुआई का समय चल रहा है। लेकिन ये सब जानकारी के लिए हम रुख करेंगे पुणे स्थित मौसम विज्ञान विभाग की वैज्ञानिक डॉक्टर आशा लटवाल का। सलाह दी जाती है कि खड़ी फसलों एवं बागानों से अतिरिक्त जल निकासी की उचित व्यवस्था बनाए रखें। वर्षा की अवधि के दौरान उर्वरकों तथा कीटनाशकों का प्रयोग पूर्ण रूप से स्थगित कर दें तथा पालतू पशुओं को शेड के अंदर ही रखें। तमिलनाडु में धान, मूंगफली, गन्ना, कपास, उड़द, मक्का और सब्जियों के खेतों तथा नारियल, केले, सुपारी, आम, रबर, दालचीनी और काली मिर्च के बागानों से अतिरिक्त वर्षा जल की निकासी करें। धान के खेतों में फसल को गिरने से बचाने हेतु सिंचाई वाली नालियों तथा खेतों की मेड़ों को मजबूत करें। केले के पौधों को गिरने से बचाने हेतु लकड़ी के खंभों से सहारा प्रदान करें। केरल में धान एवं सब्जियों के खेतों तथा केले, नारियल, इलायची और काली मिर्च के बागानों में जल निकासी की पर्याप्त सुविधा सुनिश्चित करें।
भारी वर्षा और तेज हवाओं से केले के पौधों को गिरने से बचाने हेतु उन्हें सहारा प्रदान करें। साथ ही पंडाल में उगाई जा रही सब्जियों में स्टेकिंग की व्यवस्था करें। दक्षिण तटीय आंध्र प्रदेश में यदि संभव हो तो परिपक्व धान की तुरंत कटाई कर लें और उपज को सुरक्षित स्थान पर संग्रहित करें, अन्यथा कुछ समय के लिए धान की कटाई स्थगित कर दें। कपास की चुनाई तुरंत करें और उपज को ढककर करें या फिर मौसम साफ होने तक चुनाई स्थगित रखें। मौसम में सुधार होने तक धान की रोपाई तथा रागी, चना और उड़द की बुआई स्थगित रखें। खरीफ धान, रबी धान की नर्सरी, अरहर, मक्का, ज्वार, सब्जियों और बागानों तथा पहले से ही प्रतिरोपित किए गए रबी धान और पहले से ही बोई गई रागी, चना एवं उड़द की फसलों में व्यापक जल निकासी प्रदान करें। और चलिए मौसम खबर में अब आगे बढ़ेंगे और अब बात होगी आज की फसल की। आज की फसल है हरी मिर्च। हरी मिर्च की बुआई के लिए ये जो समय है ये बेहद उपयुक्त है, लेकिन बुआई करते समय आप किन बातों का ध्यान रखें, क्या सावधानियां आपको बरतनी है, और अगर आप कृषि विशेषज्ञों की सलाह पर हरी मिर्च की बुआई करेंगे तो आपको बेहद फायदा हो सकता है। और बहुत कुछ जानकारी आप देखिए हमारे इस खास रिपोर्ट को। अच्छी पैदावार के लिए बेहतर किस्मों का चुनाव करना चाहिए। हरी मिर्च की पूसा सदाबहार एक उन्नत किस्म है। इस किस्म की बुआई पूरे भारत में की जा सकती है। बुआई के बाद आप 1 हेक्टेयर से 95 क्विंटल पैदावार ले सकते हैं। हरी मिर्च की इस किस्म के पौधे सीधे होते हैं और उनकी ऊंचाई 60 से 80 सेंटीमीटर तक होती है। इस किस्म में मिर्च की लंबाई 6 से 8 सेंटीमीटर होती है और एक गुच्छे में 6 से लेकर 14 मिर्च लग सकती हैं। हरी मिर्च की पूसा सदाबहार किस्म रोपाई के 75 से 80 दिनों बाद तैयार हो जाती है। हरी मिर्च की बुआई के लिए 1 से 1.5 किलो बीज लें। बीजों की इतनी मात्रा 1 हेक्टेयर खेत के लिए काफी रहेगी। बुआई करते समय कतार से कतार की दूरी 45 से 60 सेंटीमीटर और पौध से पौध का फासला 30 से 45 सेंटीमीटर रखें। बुआई के तुरंत बाद पहली सिंचाई कर दें। इस समय 10 से 12 दिन के अंतराल पर फसल में सिंचाई करें, जबकि गर्मी के मौसम में हर 7वें दिन फसल में सिंचाई करना अच्छा रहता है। फसल में खरपतवार नियंत्रण के लिए समय समय पर खुरपी से निराई गुड़ाई करें। हरी मिर्च में आर्द्र गलन रोग होने का खतरा बना रहता है। इसके अलावा थ्रिप्स और माहू कीट भी लग सकता है। हरी मिर्च की फसल को रोगों से बचाने के लिए विशेषज्ञों की सलाह लेते रहें। ध्यान रखें कि दवा का छिड़काव संबंधित विशेषज्ञ की सलाह से सिर्फ प्रभावित जगह पर ही करना है। और आप हमारा ये खास कार्यक्रम मौसम खबर हमारे डीडी किसान के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। उसके लिए करना सिर्फ आपको ये है, ये जो QR कोड आपको दिखाया जा रहा है, आपको इसको स्कैन करना है, डीडी किसान के YouTube चैनल पर आना है और मौसम खबर देखना है। और फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार। सुनिए सुनिए सुनिए, आपके गांव में फिर सजेगा प्रश्न मंच। आपके गांव में फिर सजेगा प्रश्न मंच। मिट्टी, मौसम, बीज, फसल, किसान को मिलेगी यहाँ हर सरकारी स्कीम की जानकारी। जो करके आएगा पूरी तैयारी, प्रश्न का उत्तर देकर बनेगा इनामधारी। मंच है तैयार, प्रश्न है तैयार, और आप? मैं भी हूँ तैयार। मैं हूँ तैयार। हाँ, मैं भी हूँ तैयार। मैं भी तैयार हूँ। किसान प्रश्न मंच में आपका स्वागत। किसान प्रश्न मंच सीजन 2 हर रविवार रात 8:30 बजे डीडी किसान पर। मशीनों के दौर में जी रहे हैं हम। काम को बेहतर और आसान बना रही हैं मशीनें।
खेती को दे रही है नई ऊंचाइयां, किसान के लिए है वरदान। कृषि मशीनरी पर आधारित देखिए हाईटेक खेती, शनिवार शाम 7 बजे, पुनः प्रसारण रविवार सुबह 7 बजे, सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। बारिश हो या हो तूफान, ओलावृष्टि या तापमान, या हो पर्यटक स्थलों का पूर्वानुमान, पाला हो या कोहरा हो, या हो वायु की गुणवत्ता, सबकी सटीक जानकारी, सबका सटीक विश्लेषण। देखिए हमारे साथ मौसम खबर में। मौसम खबर, देश के मौसम का सबसे तेज और सटीक विश्लेषण, रोजाना शाम 7:30 बजे डीडी किसान पर। कार्यक्रम के पहले कॉलर जुड़ गए हैं। इस बीच हमारे पास कुछ ईमेल्स भी आए हैं। सवाल पूछिए अपना। जाड़े में जो मकान पैदा करेगी, इनमें कौन सी सावधानी बरतनी है? गर्म इलाकों के लिए आप HRM 99, इनसे आप कुछ फल ले सकते हैं। जैस्मीन के पेड़ पे जैस्मीन उसको पूरी खुली धूप चाहिए। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत, या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाइए, नंबर मिलाइए और कहें हेलो किसान। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। इंसान के आराम के लिए यहाँ एक बेगुनाह लेडी की जान पे बना है। आप ना किसी दूसरे ग्रह से आए हैं और हम ये जो पृथ्वी की जनता है से नीचे है। उसको रजनी 2.0 बुलाते हैं। सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे, पुनः प्रसारण सुबह 10 बजे डीडी नेशनल पर। विज्ञान से किसान को हम जोड़ना चाहते हैं तो लैब टू लैंड, विज्ञान से किसान, इन दोनों को जोड़ने का ये प्रयास है ताकि वैज्ञानिक रिसर्च करके जो चीज बनाए अच्छे उत्पादन के लिए, वो सीधे किसानों तक पहुंच जाए और किसान उनका उपयोग करके उत्पादन भी बढ़ाएं और ज्यादा लाभ भी कमाएं। और इसलिए हम शुरू कर रहे हैं अब आधुनिक कृषि चौपाल। महीने में एक बार किसान इसका प्रयोग करेंगे अपने खेत में और अपने देश की समृद्धि भी बढ़ाएंगे और किसान भी समृद्ध होगा। देखिए कार्यक्रम कृषि चौपाल, विज्ञान से किसान तक, हर माह के दूसरे शनिवार को दोपहर 2 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर।
डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान।